गौरक्षा के लिए कड़ा कानून। गौवंश तस्करी रोकने के लिए साय सरकार का कड़ा कानून। गौ तस्करी पर 7 साल की सजा और 50,000 जुर्माना। जिला लेवल पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति। एक्शन न लेने पर पुलिस वालों पर भी होगी कार्रवाई। गौ तस्करी में जब्त किए गए वाहन होंगे राजसात। गौ तस्करी पर बनाई संपत्ति को भी किया जाएगा राजसात। इसके साथ इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो चली है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस मामले को लेकर आमने सामने हैं। भाजपा का दावा है कि कांग्रेस ने 5 साल में केवल तुष्टीकरण की राजनीति की। उनके अपने लोग गौ तस्करी में लिप्त थे। भाजपा की सरकार गौ तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भूपेश सरकार में ही गौ संरक्षण की सबसे बड़ी योजना गौठान लाई गई थी। हर जिले में गायों के इलाज की व्यवस्था की गई थी और इस योजना को भाजपा ने सरकार में आते ही बंद कर दिया। कांग्रेस ने भाजपा नेताओं को गौ तस्करी में लिप्त बताया है। इन्हें हर चीज में इस प्रकार की बात नजर आती है। 5 साल में उन्होंने जो कुछ किया, तुष्टीकरण की राजनीति की। इनके अपने लोग गौ तस्करी में लिप्त थे और सरकार के संरक्षण में गौ तस्करी हो रहा था। उसी नजरिया से वो देखते हैं। हमारी सरकार गौ तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए ये एसओपी जारी हुआ है। कठोर से कठोर कार्यवाही गौ तस्करी के मामले में की जाएगी। गौ संरक्षण के लिए सबसे बड़ी योजना जो गौठान योजना लाई थी और जिसके तहत आज कितनी बढ़िया व्यवस्था हम लोगों ने दी थी। हर गौठान में हमारा एक संचालित हर जगह हर जिले में संचालित अस्पताल संचालित किया जा रहा था। वो जाते थे, इलाज कराते थे, उनको पैरा चारे की व्यवस्था पहली बार की गई थी। उसको तो ये लोग बंद कर दिए हैं। कांग्रेस क्यों बंद करेगी? कांग्रेस ने तो अच्छी व्यवस्था दी थी, उसको बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने बंद करी है और इसको तो संरक्षण खुद भाजपा के लोग दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी शुरू से ही सियासत का बड़ा मुद्दा रहा है। भाजपा ने जिन अहम मुद्दों पर चुनाव लड़ा, उनमें गौ हत्या, गौ तस्करी पर रोक का मुद्दा भी अहम था। साय सरकार का गौ तस्करी पर रोक का कानून लाना बेशक सरकार की एक सकारात्मक पहल है, लेकिन ऐसे कानून का सही तरीके से कितना क्रियान्वयन हो पाता है, ये देखने लायक होगा। कैमरामैन रूपेश यादव के साथ राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। नमस्कार, आईएनडी गौहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। सियासत की गौ भक्ति। जी हां, छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों में बढ़ी गौ तस्करी और गौ हत्या से जुड़ी घटनाओं ने रक्षकों समेत सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। चाहे बात करें आरंग के गौ तस्करी की या फिर दुर्ग और कवर्धा में मिले गाय के क्षत विक्षत शरीर की, सरकार इन घटनाओं के बाद चिंता में है और गौरक्षा के कड़े प्रावधान करने जा रही है। प्रावधानों को कड़ा कर दिया गया है और जिस तरह से इन प्रावधानों को बनाया गया है, कहीं ना कहीं जो तस्करी के मामले हैं ये जरूर कम होते हुए भी नजर आ सकते हैं और इसी मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले गौहार पॉइंट्स क्या हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। गौरक्षा में कितना मददगार साबित होगा साय सरकार का नया कानून? छत्तीसगढ़ में क्यों सियासत का मुद्दा बन गया है गौवंश? भूपेश और साय सरकार में किसकी गौरक्षा नीति बेहतर? क्या हिंदुत्व के एजेंडे का एक हिस्सा है साय सरकार का नया कानून? चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। आपका परिचय करा दूं, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अंशुल मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अंशुल जी, स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ प्रवीण साहू भाजपा प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत प्रवीण जी मैं आपके साथ ही करूंगा। जिस तरह से आप लोगों ने गौ तस्करी के खिलाफ नए कानून बनाए हैं, कानूनों को कड़ा किया है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में हमेशा से जो गौ तस्करी रही है, गौवंश रहा है, एक बड़ा मुद्दा रहा है। कितने मददगार साबित होंगे गौ तस्करी के खिलाफ अब ये नए कानून? ठीक है, शायद प्रवीण जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अंशुल जी, मैं आपका रुख करूंगा।
जिस तरह से सरकार ने नए कानून बनाए हैं, कानूनों का प्रावधान किया है, कानूनों को कड़ा किया गया है, कांग्रेस किस तरह से देखती है, क्योंकि आप लोग भी लगातार गौ संरक्षण की बात करते रहे हैं? कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, क्योंकि हम हिंदू सनातनी धर्म को पालन करने वाले हैं, शास्त्र और सम्मत जीवन जीने वाले लोग हैं। उसमें सीधा सीधा यह व्याप्त लिखा हुआ है कि जो गौ माता है वह हमारी माता होती है। हमने बचपन से ये पढ़ा है कि गौ माता हमारी माता होती है। हमने, आपने या बीजेपी के नेता ने या किसी भी अन्य नेता ने अपनी माँ का दूध हो सकता है 6 माह पिया हो, 1 साल पिया हो, 1.5 साल पिया हो, लेकिन आज दिनांक में भी हम अपनी गौ माता का दूध का निर्वहन करते हैं। इसलिए वह हमारे लिए भावनात्मक विषय का एक उत्तम केंद्र हुआ करता है। मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, अगर पिछले पुराने 5 साल को चलती हुई सरकार को आप देखेंगे, कांग्रेस की सरकार को देखेंगे, तो सबसे बड़ी ऐतिहासिक योजना गौ तस्कर को रोकने के लिए और गौ माता को संरक्षण देने के लिए गौठान योजना को हमने लाए। लेकिन बाहर बीजेपी की ब्रह्मवाद की राजनीति पूरे छत्तीसगढ़ में, न केवल देशव्यापी में, पूरे गौठान घोटाला करके उसे ध्वस्त कर दिया। और जैसे ही ये लोग आते हैं और गौठान जो योजना होती है उसे बंद करते हैं। हमने गौमूत्र खरीदने का भी प्रयास किया, हमने गाय का गोबर खरीदने का भी प्रयास किया, ताकि रूरल इकोनॉमी भी बढ़े और जो हमारी गाय माता है उसका भी संरक्षण हो सके। लेकिन सिर्फ और सिर्फ निम्न स्तर की राजनीति करते हुए उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार की बात करी। और उसकी प्रतिलिपि ये है कि आज आप आरंग की बात कर लें या कहीं और की बात कर लें, गौ तस्कर में कितनी बड़ी वृद्धि हुई है ये हमसे आपसे छुपा नहीं है। तो गौ माता के सबसे अच्छे रक्षक अगर कोई कहलाते हैं तो हम हिंदू सनातनी कांग्रेस कहलाते हैं। बीजेपी सिर्फ दोहरे चरित्र की राजनीति होती है। बीजेपी के एक बड़े नेता पांडे जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली दरबार में बैठकर यह कहते हैं कि गौ माता जो होती है नॉर्थ ईस्ट में इनके लिए यम्मी हो जाती है और सेंट्रल में इनके लिए मम्मी हो जाती है। ये देखिए आप, बीजेपी के प्रमुख स्तंभ के नेता, बीजेपी के प्रवक्ता उन नेता का नाम अवश्य जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं उनका सशब्द बयान भी प्रदर्शित करने के लिए तैयार हूँ। तो यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है, यह कांग्रेस या बीजेपी का विषय नहीं है, यह आज माता और पुत्र का विषय है। सरकार को संवेदन होते हुए काम करना चाहिए था। अभी तक जो काम नहीं लिए हैं उनको करना था। और पिछली पूर्ववर्ती सरकारों के जो अच्छे काम थे, जैसे गौठान योजना हो गई, गौमूत्र की योजना हो गई, उसका क्रियान्वयन आगे तक बढ़ाना चाहिए था। लेकिन बाहरी दोहरे चरित्र की राजनीति, वह भी राजनीति के बलि चढ़ गई मानी। ठीक है। हमारे साथ प्रवीण जी जुड़ गए हैं वापस से। प्रवीण जी, मेरा सवाल यही है कि जिस तरह से आप लोगों ने गौ तस्करी के खिलाफ और गौ रक्षा के लिए जिस तरह से कानूनों को कड़ा कर दिया है, कितने मददगार ये जो कानून है अब साबित होने जा रहे हैं? क्योंकि नियम पहले भी थे, लेकिन इन नियमों का पालन सख्ती से नहीं हो पा रहा था। प्रवीण जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, संपर्क कुछ टेक्निकल इशू है। अंशुल जी, मैं वापस से आपका रुख करता हूं। लगातार हमने देखा कि भूपेश सरकार जब थी छत्तीसगढ़ में, कहीं ना कहीं आप लोग भी लगातार गौ संरक्षण की बात करते आए हैं और आप लोगों ने भी लगातार जिस तरह से गोधन न्याय योजना लेकर आए आप गायों के संरक्षण के लिए, कहीं ना कहीं उस पर भी अगर हम देखें तो तत्काल में उस समय जो वर्तमान में बीजेपी की जो विपक्ष में थी वो लगातार आपके ऊपर घोटाले के आरोप भी लगाते आई थी। बस पांडे जी, मैं यही तो कहना चाहता हूं, आपके श्रीमुख पर यह बात आ चुकी है। जब वह आरोप लगाती थी तो आज दिनांक में किसकी सरकार है? उस आरोप का जो, अगर हमने घोटाला किया था या कुछ किया था, तो उसको आज 6-7 महीने हो गए इस सरकार के लिए। एक घोटाले का कहीं भी किसी भी प्रकार का नियमित बिंदु अगर उन्होंने प्रदर्शित आपके समक्ष किया हो या हमारे समक्ष किया हो तो बता दीजिए। अगर इन्होंने यह कहा हो कि गौठान को लेकर हमने घोटाला किया था, तो क्या घोटाला किया था, क्या नहीं घोटाला किया था? अब तो आदरणीय मुख्यमंत्री बीजेपी से हैं, उप मुख्यमंत्री बीजेपी से हैं। अब कौन सी ऐसी आन पड़ी कि इसके लिए वो कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं? अब ऐसी कौन सी आन पड़ी कि अब वो हमारा घोटाला उजागर नहीं कर पा रहे हैं? जो खुद भ्रष्टाचारी होते हैं वह, उन्हें हर एक योजना, हर एक काम सिर्फ भ्रष्टाचार के नजरिए से दिखता है। भ्रमवाद की राजनीति, जो मैंने शब्द का प्रयोग किया कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पिछले 5 वर्षों में भ्रम फैलाया ताकि जनता जनार्दन और जो देश की, मेरी छत्तीसगढ़ की रूरल इकोनॉमी है, वह मुख्य धारा में न जुड़ पाए।
और आज दिनांक में आके सिर्फ और सिर्फ कठोर कानून बना दिए। कठोर कानून बनाना इंपॉर्टेंट है कि उस कठोर कानून को इंप्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है, ये जनता जनार्दन को तय करना पड़ेगा। और कानून की बात हम जब करेंगे जब पहले हम अपनी गौ माता को संरक्षित करेंगे। पहला काम तो हमने यही किया ना, क्योंकि हम गांधी जी को मानने वाले लोग हैं और हम यह कहते हैं कि हिंदुस्तान की आत्मा आज भी गांव में बसती है। ठीक है, प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, मेरा सवाल आपसे ही है कि जिस तरह से आप लोगों ने नए कानून बनाए हैं, कानूनों को कड़ा किया है और लगातार आप लोग गौ संरक्षण की बात भी करती आई है बीजेपी, कितने अहम साबित होने जा रहे हैं ये जो कानून है गौ तस्करी के खिलाफ? प्रभात जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी बोलिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, हम गौ संरक्षण के लिए केवल बात ही नहीं, काम करते हैं। मैं प्रदेश की सम्मानित जनता को बताना चाहता हूं कि देखिए, प्रदेश की स्थापना तो सन 2000 में हुई थी। 2000 से लेकर सन 2003 तक कांग्रेस की सरकार थी। गौ माता के संरक्षण में कोई कानून इन्होंने नहीं बनाया। हमने सत्ता प्राप्त की दिसंबर 2003 में। 2004 में हमने कृषि इस जो कानून को हमने स्थापना किया था और लगातार देखिए हमने गौ संरक्षण के लिए काम किया। जब दोबारा हमको सत्ता आज मिली है तो हमने फिर से गौ माता के संरक्षण के लिए कानून में बदलाव किया है। तो पिछले 5 साल की तुलना कर लीजिए या पिछले कांग्रेस के 3 साल की तुलना कर लीजिए, 2000 से लेकर 2003 तक का, कभी गौ माता के संरक्षण में कोई काम नहीं किया। पिछले 5 वर्षों में तो गौ माता के नाम पर बहुत घोटाला किए। अंशुल भाई कह रहे थे कि देखिए, माता और पुत्र का संबंध है गौ माता और हमारे बीच। ये तो हम मानते हैं, आप तो केवल बातें ही करते रहते हैं। क्योंकि अगर हमें बात को देखिए, हमने लगातार गौ माता के लिए बहुत काम किया, गौ तस्करी को रोकने के प्रावधान को कड़े किए। आज कांग्रेस पार्टी लगातार घिरी हुई है, क्योंकि देखिए, गोपाष्टमी का वो दिन था जब 5,000 जो है साधुओं की हत्या करवाई थी इंदिरा गांधी जी ने, क्योंकि वो मांग कर रहे थे कि गौ हत्या पर जो है लगातार प्रतिबंध लगाना चाहिए। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी जब भी काम करती है, हमारे कांग्रेस के मित्र को तकलीफ होती है। और आज तो उनके पास कहने के कुछ भी नहीं है, क्योंकि 5 साल जब करने का अवसर था, 5 साल जब इनके 71 विधायक थे 90 में से, तब इन्होंने एक कदम तक नहीं उठाया, उल्टा गौठान घोटाला किया, गौमूत्र घोटाला किया। मैं प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि ऐसा गोबर घोटाला आज तक दुनिया नहीं देखा कि एक दिन में एक गाय का 240 क्विंटल जो है इन्होंने गोबर बेचा और 40 का भुगतान भी कर दिया, जबकि एक गाय में या किसी भी एक पशु में क्षमता नहीं होती है। लेकिन ये कांग्रेस की अगर मैं कहूं तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है कि गौ माता तक को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में आती है, हम सेवा का माध्यम समझते हैं और इसलिए चाहे गौ माता हो चाहे सभी हम जो जीव और जंतु की हम रक्षा कर रहे हैं। और इसलिए आज जब प्रावधान को हमने कड़े किए तो हमारे कांग्रेस मित्रों को आपत्ति होना स्वाभाविक है। ठीक है, हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं। गंगेश जी, आपका स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गंगेश जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो गौ तस्करी एक बड़ा मुद्दा है, गौवंश बड़ा मुद्दा है, और जिस तरह से सरकार ने अब जो नियम है उनमें बदलाव किया है, नियमों को कड़ा किया गया है, क्या गौ तस्करी के खिलाफ ये नियम अहम साबित होंगे? क्या गौ तस्करी को रोका जा सकता है? गंगेश जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है। अंशुल जी, मेरा सवाल आपसे ही है। लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से प्रवीण जी आरोप लगा रहे हैं, जवाब दीजिए। पांडे जी, मैंने आपको अपने शुरुआती वक्तव्य में 2 प्रकार की बातें बताई थी और आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता ने उसको टिक मार्क करते हुए सिद्ध कर दिया कि ये सच में ये दोहरे चरित्र की राजनीति करती है। मैंने आपसे कहा था कि कानून को बनाना और कानून को इंप्लीमेंट करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। प्रवीण जी शायद यह भूल गए कि पिछले 10 वर्षों में आज पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार है और ये तो यह कहते थे कि इस देश की सबसे स्ट्रांग सरकार है। ऐसी कौन सी दिक्कत आन पड़ी थी कि संसद भवन में एक कानून पास नहीं हो सकता था? क्योंकि प्रवीण साहू जी से पूछ लीजिए और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से पूछ लीजिए, इस देश की सबसे बड़ी गौ तस्कर की मंडी अगर कहीं है तो वह नागपुर में विराजमान है। और वह जो नागपुर में विराजमान है वहां पर किसकी सरकार है? ना केवल छत्तीसगढ़ की बात मैं कर रहा हूं, मैं समूचे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। यहाँ पिता और पुत्र का, माता और पुत्र का संबंध स्थापित होता है। राजनीतिक संबंध नहीं है मान्यवर, माता का और पुत्र का राजनीतिक संबंध नहीं होता। और तीसरी बात इन्होंने कही कि हम जैसे ही आते हैं, हम 2003 के बाद आए, 15 साल रहे, हमने कानून बनाया। मतलब खाना पूर्ति करने में तो मैं समझता हूँ सहाय सरकार के साथ रमन सिंह जी भी बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। अंशुल जी, आपने गोधन न्याय योजना लाई और आप लोग भी लगातार गौ संरक्षण की बात करते आए हैं, लेकिन आपकी सरकार के समय भी जो गौ तस्करी के मामले थे वो कम नहीं हुए।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत उम्दा प्रश्न किया कि कम नहीं हुए। मैं थोड़ा सा उलट कर देना चाहता हूँ। बेशक कम हुई और 112% तक की कमी आई थी, क्योंकि हमने गोधन न्याय योजना लेकर आई थी। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये सेंट्रल द्वारा प्रतिस्थापित आंकड़ा है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मान्यवर। पहली बात। और दूसरी बात, बीजेपी के अभी प्रवक्ता साथी ने यह क्या कहा कि हम नियम लाए हैं, अब हम ये करेंगे, अब हम वो करेंगे, और हमने घोटाला किया, बीजेपी कांग्रेस ने घोटाला किया। अरे मान्यवर, आपकी सरकार है, पिछले 7 महीनों से आपकी सरकार है, एक भी उचित कार्रवाई हो गई हो, एक भी कांग्रेस के नेता को अंदर कर दिया होगा, कब तक आप ब्रह्मवाद की राजनीति करेंगे? आज देश 21वीं सदी में जा रहा है मान्यवर, कब तक आप झूठ बोलने की राजनीति करेंगे? कम से कम गौ माता के ऊपर आप झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसी उम्मीद करके इस डिबेट में बैठा था। ठीक है, गंगेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक प्रतिक्रिया में उनसे ले लेता हूं। ठीक है अंशुल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। गंगेश जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से अब छत्तीसगढ़ में लगातार हम देख रहे हैं कि जो गौ तस्करी है, गौवंश एक बड़ा मुद्दा है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से अब सरकार ने इन नियमों को कड़ा कर दिया है और नियमों में प्रावधान किया गया है, इन नियमों को आप कैसे देखते हैं? क्या धरातल पर इन नियमों का पालन किया जाएगा? क्या गौ तस्करी को रोका जा सकता है? देखिए, अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है छत्तीसगढ़ में पिछले 20-24 साल में, प्रयास हर सरकार ने किया है, पिछली सरकार ने भी किया, उससे पहले लगातार रमन सिंह की 15 साल तक की इनकी भाजपा की सरकार रही, लेकिन गौ तस्करों को पूरी तरह से रोक पाने में अभी तक कोई भी तरह कामयाब नहीं रही। पिछली सरकार ने भी गौठान योजना शुरू की थी, उस योजना में काफी कुछ सुधार हुआ था। गांव के लोगों को चूंकि गायों को भोजन कराने के लिए पैसे मिल जाते थे और गौठान में सरकारी संरक्षण एक तरह से प्राप्त था, तो बहुत कुछ उसमें अंकुश लगा था। लेकिन फिर भी सीमावर्ती क्षेत्रों से हमेशा खबरें आती थी गौ तस्करी की, अभी भी आती हैं। तो लेकिन अभी जो नए कानून बने, इसको कड़ाई से पालन करेंगे तो बहुत हद तक मुझे लगता है इस पे अंकुश लग सकता है। और सबसे बड़ी चीज इसमें इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि देखिए भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है, हिंदू समाज या दूसरे भी समाज के लोग इस चीज को मानते हैं कि गाय को माता के रूप में पूजा जाता है। तो इसमें अगर दूसरे समाज के लोग इसको खाते भी हैं तो उनको भी सोचना चाहिए कि हिंदू की आस्था का मामला है, वो इससे बचें। यहाँ की और देखिए, मेन तस्करी होने का बड़ा कारण ये होता है कि जो गांव में जो गाय दुधारू रहती है उसको लोग अच्छे से पालते पोसते हैं, और जैसी गाय दूध देना बंद करती थी उसको आवारा छोड़ देते हैं, और वही मवेशी जो है कटने के लिए चले जाते हैं, उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता। ये बड़ा कारण होता है, और उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट भी नहीं करता। वो कब कहाँ से गायब हो जाते हैं उनको पता भी नहीं चलता, लोग चाहते भी नहीं। बाद में शिकायतें होती हैं, सीमाओं में पकड़ाते हैं, तब पता चलता है। तो इसमें गांव वालों को भी खासतौर पर इसमें जागरूक होना पड़ेगा कि अपने गांव के मवेशियों को या गायों को खासतौर पर संरक्षण दें। सरकार को प्रयास कर ही रही, सरकार अकेले प्रयास नहीं कर सकती, ये भी सच्ची बात है। सरकार कानून बना सकती, कानून का पालन कैसे होगा? जब तक जनता उसको पालन नहीं करेगी, लोग इस पे जागरूक नहीं होंगे, तब तक इसमें पालन कर पाना बहुत कठिन है। लेकिन यह है कि नए कानून जो सरकार ने बनाया उसका असर पड़ेगा, इसमें कमी आएगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, गंगेश जी, मतलब आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर भी इसको अप्लाई करना पड़ेगा और लोगों को भी इसके लिए जागरूक होना होगा, यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें निश्चित तौर पर लोगों को जागरूक होना ही पड़ेगा, तभी ये चीजें रुक सकती है। क्योंकि हम गाय हमारी माता कहते तो हैं, लेकिन जब दूध देना बंद कर देते तो हम छोड़ भी देते हैं उसको और सूद नहीं लेते। ये हर गांव की कहानी है, कोई एक जगह की कहानी नहीं है। तो गांव के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जो गाय दूध नहीं दे रही है उनका क्या हो रहा है, वो कहाँ जा रही है, कहाँ चरने जा रही है, वापस शाम को लौट रही है कि नहीं लौट रही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर ये रहता है कि एक बड़ा स्पेस रहता है जहाँ पे अक्सर गाय जाकर बैठ जाती है, गौठान कहा जाता है इसको। ठीक है गंगेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रवीण जी, बड़ा सवाल यही है, जिस तरह से देखा जाए कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में गाय का जो महत्व है वो एक अलग है, और नियम पहले भी थे और नियम आपने फिर बनाए हैं और नियमों को कड़ा कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती यही है कि कहीं ना कहीं इन नियमों को धरातल पर कैसे उतारा जाएगा, आखिर इनका कैसे सख्ती से पालन कराया जाएगा, कैसे सरकार करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी धरातल पर काम करने वाली पार्टी है, इनकी तरह हम हवा में नहीं उड़ते। देखिए, हमने धरातल पर जो काम हो सकते हैं उस संदर्भ में हमने प्रावधान बनाए हैं। देखिए, और आदरणीय गंगेश जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि बहुत अच्छा विषय उन्होंने उठाया कि देखिए, सामाजिक चेतना का भी एक विषय है कि अगर हमारे जो कृषक जो बंधु है या जो सामान्य जन सामान्य है, यदि इस संदर्भ में कोई चीज पाते हैं तो कंप्लेन करिए। निश्चित रूप से जन सामान्य के सहयोग से हम गौ तस्करी पर प्रतिबंध लगाएंगे और जो भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार अपना काम बखूबी कर रही है और आगे भी करती रहेगी। हमारी जो नीति, नियत और नेतृत्व निश्चित रूप से गौ माता के संरक्षण के लिए है और आगे भी रहेगी।
ठीक है प्रवीण जी, मैं एक चीज आपको याद दिला दूं, जैसे ही कड़े प्रावधान किए गए आपकी तरफ से, जो आदेश है उसे जारी किया गया, बलरामपुर की शायद आपको घटना याद होगी कि तुरंत बाद अगले ही दिन कहीं ना कहीं गाय की जो तस्करी की गई और दावत पार्टी के लिए गाय को काटा गया है, आपको जानकारी होगी। देखिए उस पर वह कार्रवाई, देखिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो जहां पर भी गौ माता के संदर्भ में कोई भी ऐसे अप्रिय घटना होती है, हमारी सरकार तत्काल कार्रवाई कर रही है। और इस प्रावधानों को लाया इसलिए गया है ताकि जन सामान्य जो भी व्यक्ति इसमें अगर जिसकी चेष्टा अगर गलत काम करने की है तो वो अपनी चेष्टा को संभाले, क्योंकि उस पर कड़े प्रावधान है और गौ माता की ओर वो आंख उठाकर ना देखे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, गौ माता को अपनी माता मानते हैं, इसलिए उनके संरक्षण हमारी नैतिक जवाबदारी है और उनके हम संरक्षण करके रहेंगे। इस प्रावधानों के माध्यम से निश्चित रूप से ये हम जन सामान्य को बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गौ माता के हित में कितना काम करती है और आगे भी करते रहेगी। ठीक है, जवाब दीजिए अंशुल जी। लगातार बीजेपी यही कह रही है कि उन्होंने नियम अच्छे बनाए हैं और धरातल पे वो काम करने वाली पार्टी है, और अब कहीं ना कहीं सख्ती के साथ ये जो नियम है उन्हें धरातल पर फॉलो किया जाएगा। ठीक है अंशुल जी, लौटूंगा मैं आपके पास, कोई टेक्निकल इशू है। गंगेश जी, आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरह से बीजेपी ने इन कानूनों को बनाया है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस भी लगातार गौ संरक्षण की बात करती आई है, उन्होंने भी गोधन न्याय योजना बनाई, बीजेपी भी यही कर रही है, उन्होंने भी गौ संरक्षण की लगातार बात कही है। लेकिन अगर इसके बावजूद दोनों ही पार्टियां सरकार में भी रही हैं, अगर गौ तस्करी नहीं रुक रही है तो इसकी मुख्य वजह क्या नजर आती है? देखिए इसमें बहुत स्पष्ट बता रहा हूं मैं, खासतौर पर जो बलरामपुर क्षेत्र का है मामला है, या इधर नागपुर बॉर्डर से चिचोला बॉर्डर होकर इन दो क्षेत्रों से खासतौर पर गाय की तस्करी होती है। इस तस्करी के पीछे निश्चित तौर पर पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो इस तस्करी को रोकें। और मैं एकदम दावे से कह सकता हूँ, इसमें एक पत्रकार की पिछले सरकार में इतनी बुरी स्थिति की गई थी जिसने इस पे गौ तस्करों के खिलाफ रिपोर्ट छापी थी। उस वक्त मामला पूरे मीडिया में आया था। 8 थानों के लोगों ने होकर उसके खिलाफ गौ तस्कर की रिपोर्ट पे उस पत्रकार के ऊपर कार्रवाई की और 6 महीने तक जेल में बंद था वो। उसके परिवार के लोगों को, जो लोग सहयोग कर रहे थे, उनको खिलाफ केस ठोकना शुरू कर दिया था पुलिस ने। इसका मतलब सीधा सीधा कहीं कि पुलिस का संरक्षण है। निश्चित तौर पर प्रशासनिक संरक्षण में ही ये सब चीजें होती है। पुलिस को पता होता है कि कहाँ से तस्करी हो रही है, कौन लोग तस्करी करते हैं, उनको पूरा पता रहता है और इस पर अंकुश पुलिस प्रशासन लगा सकती है। सरकार भी अपनी तरफ से, रामचंद्र जी का मुझे जिक्र करता हूँ, पिछली सरकार में उन्होंने तो जाके थाने घेराव तक किया था उस समय जब ये सब मामला उठा था, और उनके समर्थकों को भी उसमें पुलिस वालों ने बंद कर दिया था जब इस तस्करी का मामला पकड़ाया था। उसके बावजूद अंकुश नहीं लग पा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इन्वॉल्व है। उनको लेकर खास तौर पर गृह मंत्रालय को, ठीक है अंशुल जी, मैं संज्ञान लेना पड़ेगा। ठीक है गंगेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। अंशुल जी, मैं आपका रुख करूंगा। लगातार बीजेपी पार्टी यही कह रही है कि उन्होंने अच्छे नियम बनाए हैं और अब सख्ती के साथ इन नियमों को धरातल पर फॉलो कराया जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो गौ संरक्षण को लेकर बीजेपी आपकी नीति का विरोध करती आई है, आप बीजेपी की नीति का विरोध करते आए हैं। कहीं ना कहीं क्या अब गौवंश छत्तीसगढ़ में सियासत का एक नया मुद्दा बन गया है? कांग्रेस ने कभी गौवंश को सियासत का अखाड़ा कभी नहीं बनाया। इस बात को बीजेपी के सारे नेता और प्रवक्ताओं को जान लेना चाहिए। हमने अपनी गौ माताओं को गांव से जोड़ते हुए मुख्य धारा में जोड़ने का बाकी के गांव के लोगों का काम किया है। मैंने आपको वही कह रहा था कि रूरल इकोनॉमी का अगर बढ़ावा देना है तो गौ माता को गाँव से जोड़ना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले ये आते हैं और उसी गौ माता के ऊपर, उनके घर के ऊपर आघात करते हैं, अर्थात मैं उस गौठान की बात कर रहा हूँ। और ये बार बार हम पर आरोप लगाते हैं। मैं इनसे बार बार इसी बात का प्रश्न पूछता हूं कि आखिर कौन सी ऐसी समस्या आन पड़ी पिछले 8 महीनों में, कौन सा ऐसा सरकार का फेल्यूर आ गया कि एक भी कांग्रेस को आप गिरफ्तार नहीं कर पाए, एक भी नेता को? ऐसा क्या हो गया था? इसलिए मान्यवर, यहाँ पे माता और बेटे की बात होती है, यही कांग्रेस के कांग्रेस के संस्कार है। लेकिन बीजेपी का आप चाल चरित्र, रीति आप देखेंगे तो यहाँ पर सेंट्रल में उनके लिए मम्मी तो हो गई, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में यम्मी क्यों हो गई, ये थोड़ा बीजेपी को बताएं। और मैं तो गौ माता का पुत्र होने के नाते सिर्फ सरकार से यही उम्मीद करता हूँ, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ मान्यवर, कि जो नियम बनाए गए हैं वो कठोरता से पालन हो, जिसमें मेरी गौ माता बच सके।
और जो महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसका काला कृत्य बंद हो सके, जो उत्तर प्रदेश में 70% तक का बूचड़खाने जो बढ़ चुके हैं उसको भी बंद किया जाए, और नॉर्थ ईस्ट में जिस प्रकार के लोग उसे मम्मी यम्मी कहते हैं उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए, और मोदी जी आए बैठे संसद में एक नया कानून बात करें। क्यों छत्तीसगढ़ की हम बात करें, ठीक है, पूरे देश की बात करें। जब तक हम खुद का घर ठीक नहीं करेंगे दूसरों को लाल आंखें कैसे दिखाएंगे? ठीक है, बीजेपी इस बात को कभी नहीं बताएंगे। अंशुल, प्रवीण जी एक छोटी सी अंतिम प्रतिक्रिया आपसे। ठीक है गंगेश जी, एक छोटी सी अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लूंगा इसी पर। लगातार यही बात हो रही कि लगातार कानून बनाए जाते हैं और कहीं ना कहीं इन कानूनों को जो सख्ती से पालन नहीं कराया जाता है। अगर देखा जाए तो क्या छत्तीसगढ़ में जो गौवंश है वो सियासत का एक नया मुद्दा बन गया है? अंतिम छोटा सा कमेंट। तो बना ही है साथ, जी बिल्कुल। साथ ही साथ मैंने जो कहा कि प्रशासनिक जिम्मेदारी, पुलिस प्रशासन इसमें बिल्कुल पूरी तरह इन्वॉल्व है। पुलिस प्रशासन को इसमें सख्ती से पेश आना पड़ेगा, सरकार को पुलिस को टाइट करना पड़ेगा। ये कौन लोग गौ तस्कर को आइडेंटिफाई करें, वो गिरफ्तार करें, अपने आप गौ तस्करी कम होने शुरू हो जाएगी। और मुझे लगता है एक सीमा, और खासतौर पर बलरामपुर क्षेत्र में और इधर नागपुर के लिए, इधर चोला बॉर्डर राजनांदगांव के आगे, इन दो क्षेत्रों में खासतौर पर गाय जो है सीमा से पार जाती है और कई बार वहां पर पकड़ाती है गाय सीमा पे। तो मुझे लगता है ये गौ तस्कर उनकी पहचान कर उनको उनसे सख्ती करने की जरूरत है, और पुलिस को इस पर खास तौर पर जागरूक करना पड़ेगा, पुलिस से सख्ती करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है इसमें कानून की बहुत बड़ी भूमिका है, बिना उनके संरक्षण के गौ तस्करी नहीं हो सकती। बिल्कुल गंगेश जी, कानून की अहम भूमिका है और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर भी इसको लोगों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। फिलहाल चर्चा हम यही समाप्त करेंगे, वक्त की कमी है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो सरकार ने जिस तरह से अब गौ तस्करी के खिलाफ कानून को कड़ा कर दिया है और देखा जाए तो कहीं ना कहीं नियम पहले भी थे और नियम अब भी बनाए गए हैं, नियमों को कड़ा किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जरूरत है इन नियमों को सख्ती के साथ धरातल पर फॉलो करने की, ताकि जो गौ तस्कर हैं और लगातार जो इस तरह के अवैध काम कर रहे हैं उनके मन में कहीं ना कहीं इस तरह का खौफ पैदा हो, और कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे पर सियासत की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है। चर्चा हम यही समाप्त करेंगे। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।